देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ईवीएम, जब भी ये नाम आता है किसी के भी जहन में सबसे पहले जो काम होता है वो है शक। ईवीएम का जिक्र आते ही शक नाम का दूसरा बीज दिमागों में उठाता है। उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा बयान दिया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही ईवीएम घोटाला करती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद का भी हवाला दिया जिसने अभी ये कह दिया था कि आप वोट कहीं पर भी दें, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। बड़ा आरोप है उद्धव ठाकरे का। अखबार लिखता है, सामना के अंदर उन्होंने बाकायदा इसके बारे में अपनी बात रखी। एबीपी ने लिखा कि ईवीएम हैक करके जीतती है चुनाव, सामना में बीजेपी पर तीखा वार, चुनाव आयोग को बताया कठपुतली। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा दर्शकों वो देख लीजिए। शिवसेना के उद्धव वाला साहब ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। सामना के संपादकीय में लिखा कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और कहा कि चुनाव आयोग से अब कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। सत्ता पक्ष ने ईवीएम के साथ चुनाव आयोग को भी हैक करके रखा है। आगे लिखता है अखबार कि सत्य को कितना भी दबाने की कोशिश करें वो लावे की तरह बाहर आ जाता है। बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा कि मतदाताओं तुम कोई भी बटन दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। आगे ये उस सांसद के कहने के बाद हंगामा काफ़ी मचा और हर बार ही उठता है। अब तो ईवीएम के बारे में अगर कुछ सवाल भी दर्शकों करता है तो वो पागल जैसा दिखने लगता है। लेकिन दुनिया के तमाम देश आपको मालूम है कि जिन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया था उन्होंने भी बंद कर दिया है। बल्कि वो पीवी नरसिम्हा राव करके नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, उन्होंने तो इस पर किताब भी लिखी थी। आगे लिखता अखबार कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुखपत्र लिखता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, बीजेपी की केंद्र सरकार का काम करने वाला ही बन चुका है। चुनाव आयोग में गुजरात मॉडल के अधिकारियों को लाकर उनसे मनचाहे अच्छे बुरे काम करवाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना व धनुष बाण चिन्ह शिंदे गुट के हाथ में दिए गए, इस मनमानी पर मोहर लग चुकी है। शिंदे ने जब बगावत की थी तो आपको मालूम होगा चुनाव आयोग का एक मेन रोल था, चुनाव चिन्ह भी उन्हीं को दे दिया गया था। आगे लिखता अखबार कि आज बीजेपी ईवीएम से प्रेम दिखा रही है, लेकिन ईवीएम में गोलमाल किया जा सकता है, इसका सबूत बीजेपी ने दिया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम घोटाले पर गिरंत लिखकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। बात दर्शकों यह है कि ये शिवसेना कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। ये अगर उद्धव ठाकरे इस बात को अगर कुछ कह रहे हैं तो उसकी बातों को सीरियस इसलिए लेने की ज़रूरत है कि तमाम दल अपनी बात एक साथ ये कह चुके कि आप ईवीएम मशीन को बंद कर दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग इसके पक्ष में ही रहते हैं। इस पर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता चूँकि अभी तक साबित तो हुआ नहीं है कुछ। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये बात कहना और इस बिहाफ पर कहना कि उनके ही सांसद ने भी 2-4 रोज पहले ये बात कही थी। जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी इस बात को कह रहा है और तमाम विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियां इस बात के खिलाफ हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? वैसे भी आपके तमाम सरकारी काम बड़े ज़माने में होते हैं, लंबित होते हैं। 40-40 साल के अंदर कोर्ट के अंदर फैसला मिलता है। 2-5 दिन 2-3 दिन लग जाएंगे अगर गिनती में, तो दिक्कत क्या हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों जिद है। अब बहरहाल उद्धव ठाकरे का बड़ा लंबा बयान इसके अंदर है। इसमें लिखा है कि बीजेपी का एक सांसद ईवीएम घोटाले की स्वीकृति दे रहा है तो भी देश का चुनाव आयोग शांति के साथ इसे सहन कर रहा है। आज टीएन सेशन होते तो ईवीएम के गोदाम पर बुलडोजर चला दिया होता और लोकतंत्र की रक्षा की होती। बहरहाल दर्शकों, ये खबर उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी से कैसे लेती है। बहरहाल ये तो बड़ी छोटी सी खबर अखबार के कोने में आ गई। उन्होंने अपने अखबार में छाप भी दिया है इतना बड़ा लेख, वरना बाकी गोदी मीडिया तो आपको बता नहीं रहा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।